आप सभी के लिए काम करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना पाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा। एंड आई होप कि आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आपको याद भी होगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती हैं उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अच्छे से क्वेश्चंस पे गौर करना है, अच्छे से सुनना है। डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो जाना है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तो वह कहलाता है उत्प्रेरक। क्या कहलाता है? उत्प्रेरक, ठीक है। अगला 3 नंबर का सवाल है कि जल से होकर धारा प्रवाहित होने पर जल का उपघटन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? अनुमता बताना है, ठीक है। तो जो अनुपात हो जाएगा ना वो होता है मेरे भाई 2:1 होता है। अच्छे से याद रखना, ठीक है। 2:1 होता है, ठीक ना। आप सारे वीडियोस देखो, इतना देख लेते हो, प्लेलिस्ट मिलेगा एक डिस्क्रिप्शन में साइंस का, उतना देख लेते हो तो पूरा फोड़ दोगे ऑब्जेक्टिव। शुद्ध जल का मान जो होता है पीएच वो कितना होता है? तो पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, ठीक है। और अगला सवाल है 5 नंबर का, जब CO2 गैस को चूने के पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीएच मान होता है, तो बिलियन का पीएच मान होता है मेरे भाई 7 के बराबर। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 7 के बराबर, ठीक है। अगला सवाल है 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना पूछ रहा है, तो बुझा हुआ चूना तो CaOH2 ही है, ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। बुझा हुआ चूना का अगर आपको सूत्र याद होगा तो आप बता सकते हो। एंड अगला सवाल है तुम्हारा, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन में पीएच मान होता है, तो जो पीएच मान होता है ना वो 7 से ज़्यादा होता है। लवण पूछ रहा है जल में, ठीक है, जलीय विलयन में, तो इसलिए 7 से ज़्यादा होता है। और 8 नंबर का सवाल है कि सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें दोनों मिलाया जाता है भाई, तांबा और चांदी, तुम्हें तो पता है। तो ए और बी, या तो ऐसे भी दे सकता है A&B, या बोथ, ठीक है, दोनों, समझ लिए। अगला है 9 नंबर का सवाल, वैसे कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग से मतलब नहीं करता है? तो तुम्हारे सामने ये ऑप्शन दिख रहे हैं, मान लो तीनों ऑप्शन में आप बताओ, तो गोल्ड क्या हो जाएगा? सोना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है 10 नंबर का कि AU यानी सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या 79 होता है, यानी 79 होता है। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला 11 नंबर का सवाल है, 5 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे इसको, बिल्कुल भी रिलैक्स होके कीजिएगा। सोना किस में घुलता है? सोना किस में घुलता है मेरे भाई? तो अम्लराज में घुलता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अम्लराज में, ठीक है। कार्बन है, तो कार्बन है मेरे भाई एक अधातु। बी नंबर का ऑप्शन सही है, एक अधातु है, ठीक है। और 13 नंबर का सवाल है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 गो परमाणु होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है 14 नंबर का, OH का क्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर होना चाहिए था, तो क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं OH के क्रियाशील मूलक को, ठीक है। और अगला है कि CHO के किस क्रियाशील मूलक को कहते हैं? CHO वाले को क्या कहते हैं? अल्डिहाइड कहते हैं। तो अच्छे से याद रखना, मूलक भाई पूछ रहा है, ठीक है। और अगला है 16 नंबर का सवाल कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के कारण जो होता है ना वो बना होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। और 17 नंबर का सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की 100 पोषी वाली विधि होती है। ए नंबर का ऑप्शन राइट है। और अगला सवाल 18 नंबर का कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। क्लोरोफिल तुम्हें पता है पत्ता में पाया जाता है, पेड़ के पत्तों में हरा ही होता है भाई, ये तो तुम्हें पता ही है। 19 नंबर का सवाल है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया पूछ रहा है? तो तुम्हें मैं 4 ऑप्शन दिखाता हूँ, अब इसमें क्रिया बताओ। श्वसन क्रिया, सी नंबर का ऑप्शन राइट है। एंड एक और क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, बस खत्म हो गया यार, मैंने सोचा था एक और, बस सब्सक्राइब कर लेना। एंड साइंस का देखो, मैथ्स में फोड़ना है तो मैथ का देखो प्लेलिस्ट, एंड आप मचा दोगे। बेस्ट ऑफ लक।